नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये जो कोर्ट केस का इशू है, क्या ये जो कोर्ट केस है आप लोगों की भर्ती को रद्द कर देगा, आप लोगों की पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी। इन सारी चीज़ों पे हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी आपने देखा होगा लास्ट एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई जिसमें मैंने आप लोगों को जोन वाइज फॉर्म का डेटा बताया। मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बोला था ये एस्टिमेटेड डेटा है, हम इसे 100% सही नहीं बोल सकते, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जोन का ठीक हो सकता है। कई भाइयों ने बोला कि सर जी डेटा बिल्कुल गलत है, टोटल फॉर्म 40,000 भरे गए हैं, 50,000 भरे गए हैं, आपने तो सीधा 60,000 के आसपास का आंकड़ा दे दिया। तो भाई देखो, वो एक एस्टिमेटेड चीज़ है। आप लोगों के जो डेटा मेरे पास आए उसी के बेसिस पे एनालिसिस किया है, अपने मन से मैंने एनालिसिस नहीं किया। अपने मन से करता तो पहले ही आप लोगों को वीडियो दे देता। रेलवे से कोशिश भी की है कि आप लोगों का डेटा आए, अगर आता है तो आपको जरूर बताएंगे। दूसरा, कई जो आप लोगों के आंकड़े हैं, ये जो आंकड़े ये फॉर्म के आंकड़े हैं, आप इसे ये मत समझिए कि इतने बच्चे एग्जाम आप लोगों का देने जाएंगे। उस वीडियो में मुझे बोलना चाहिए था ये वाली बात, लेकिन मैंने फ्लो में वो चीज़ नहीं बोली। तो ये फॉर्म के आंकड़े हैं, जो आप लोगों के आंकड़े एग्जैक्टली जितने बच्चे एग्जाम देने जाएंगे वो आंकड़े आपको कहीं नहीं मिल सकते। तो फॉर्म के आंकड़े में हो सकता है कि आप लोगों में से कई भाइयों ने ऐसी फॉर्म फिल कर दिया हो पहले डेमो के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने भी 2 फॉर्म अपनी साइड से फिल करके देखे अलग अलग जोन से सीसीए के, तो इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं एक चीज़ और बता दूं, कुछ बुक्स आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं, अगर ना पसंद आए तो आप लोग रिटर्न भी कर सकते हैं। आप लोग फ्लिपकार्ट या अमेजोन जो यूज़ करते हैं, अगर ना पसंद आए तो कर सकते हैं, लेकिन अब आप लोगों के लिए अच्छी बुक है, तो देख लीजिए इसको। दोस्तों, एक और चीज़ आप लोगों को जो है प्रोवाइड कर दूं, एक ना एग्ज़ाम कार्ड की तरफ से आप लोगों के लिए मैं बुक लेकर आया हूं, जिसमें क्या है कि आप लोग देखो एक चीज़ जानते हैं कि ग्रुप डी के प्रीवियस पेपर्स आप लोग इंटरनेट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप लोगों को एक अच्छी बुक, अच्छी किताब नहीं मिल पाती है ग्रुप डी की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें प्रीवियस पेपर्स का आप लोगों को जो है यहाँ पर डिटेल्ड वाइज सॉल्यूशन मिले, या फिर चैप्टर वाइज जो है चीज़ें आप लोगों को मिले, टॉपिक वाइज आप लोगों को चीज़ें मिले, और उस जो आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को मिले। ठीक है, मतलब कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया था, वो सारी चीज़ें, और जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को दिया हो। तो भाई देखो, एग्ज़ाम कार्ड की तरफ से, अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की तरफ से बुक है आप लोगों के लिए, आप लोग जो इसे बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये रेलवे ग्रुप डी के लिए ही आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, बुक प्रोवाइड करते हैं, ये आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई, आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो आप जाकर इनकी बुक को डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं, मैं आप लोगों को लिंक्स दे दूंगा, इनकी वेबसाइट का भी, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट का भी। ठीक है, आप लोग ट्राई करना एक बार, अगर आपको अच्छी लगे बुक्स, रेटिंग देख के आप लोग जो है बुक्स ऑर्डर करके अपने घर मंगवा सकते हैं, और नियरेस्ट स्टोर है उन पे भी जाकर आप लोग बुक्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पीछे जानकारी मिली उससे आप लोग थोड़ा बहुत संतुष्ट होंगे। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जिस पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। क्या यह कोर्ट केस आप लोगों की पढ़ाई को बेकार कर देगा? सबसे पहले तो पढ़ाई आप लोगों की कभी व्यर्थ नहीं जाती है। अगर इस नौकरी में आप लोगों की काम नहीं आती तो अन्य जो नौकरी है उसमें आप लोगों के काम आएगी। दूसरा, क्या ये जो आप लोगों का कोर्ट केस है भर्ती को रद्द करवा देगा? तो भाई देखो, इसकी कहीं पर भी आप लोगों के लिए जानकारी नहीं है। कोई भी आप लोगों को अगर इसकी जानकारी दे रहा है, चाहे कोई भी हो, ट्रूली स्पीकिंग वो ट्रू नहीं है। ठीक है, आपके पास एक ही ब्रह्मास्त्र है इस टाइम पर, वो है आप लोगों की पढ़ाई। अगर आप लोगों ने कोर्ट केस के चक्कर में अपनी पढ़ाई को व्यर्थ किया तो समझ जाइए कि आप लोगों का क्या होने वाला है। भर्ती रद्द करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। अगर भर्ती रद्द होती है तो रेलवे को आप समझ सकते हैं 250 और 500 रुपये के हिसाब से कितने बच्चों को जो है पैसा रिफंड करना पड़ेगा, और जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप जानते ही हैं, आज से लगभग 3 साल पहले, 3 या 4 साल पहले हमने ग्रुप डी मॉडिफिकेशन का केस किया था, और जिसमें विनोद जी साथ में थे, वाईफाई गूगल ज्ञान वाले, गौरव भाई जो है हमारे सामने, तो 1-2 भाई और थे जो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व थे। आप खुद ही समझ सकते हैं कि उस केस का कोई भी आउटपुट अभी तक नहीं निकला है।
और रही बात इसके, और सेम वकील थे, जो वकील मॉडिफिकेशन के टाइम पर थे वो वकील हमने भी किए थे, सेम वकील, ठीक है। तो उसका कोई आउटपुट अभी तक नहीं निकला है। और अभी रेलवे ने 28 तारीख आपको डेट दी थी, अब देखना रेलवे ने 26 तारीख आप लोगों को डेट दी है मई की, और अब ये देखना ये 26 जून भी हो सकता है, जुलाई भी हो सकता है और अगस्त भी हो सकता है। इस तरीके से सिलसिला चलता रहेगा और आप लोगों की भर्ती का प्रोसेस एक दिन ऐसा आएगा कि आपका एग्जाम भी हो जाएगा और रिजल्ट भी हो जाएगा। मैं कभी भी अपने IIT वाले भाइयों के खिलाफ नहीं हूँ, अपने CCS वाले भाइयों के खिलाफ नहीं हूँ, हमेशा से आप लोगों के साथ हूँ। लेकिन भर्ती प्रक्रिया अगर रद्द होती है तो आप खुद ही जानते हैं कि कितने बच्चों का यहाँ पर कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। और ये एक बहुत ही बड़ा टास्क है भर्ती को रद्द करना, और भर्ती को रद्द करने का मतलब है कि बहुत बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना। लेकिन आगे की अपडेट क्या है ये कोर्ट ही अपने आप लोगों को दे सकता है। जजेस चेंज होते रहते हैं, आप यह भी जानते हैं, फिर दोबारा से उन जजेस को दोबारा से पूरी टिप्पणी देने पड़ती है और दोबारा से समझाना पड़ता है। वकील साहब अपनी तरफ से पूरे तरीके से लगे हुए हैं, AITO की टीम अपनी तरफ से लगे हुए हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। अब उसका क्या आउटपुट निकलता है, भर्ती में IIT कंपलसरी रहेगा नहीं रहेगा, ये जो है अभी कुछ नहीं कह सकते। रेलवे को पूरा हक है, ट्रूली स्पीकिंग, वो चाहे IIT करे, चाहे 10th पास करे, या फिर वो 12th पास कर दे या ग्रेजुएशन कर दे, रेलवे को पूरा हक है, वो कभी भी नोटिफिकेशन में बदलाव कर सकती है। आई नो कि रेलवे ने गलत किया है, पहले IIT बोल के बच्चों से IIT करवा दिया जबरदस्ती, बच्चों ने बड़ी मात्रा में किया, किसी ने बहुत अलग अलग तरीके से पैसे इकट्ठे करके अपना जो IIT कंप्लीट किया ताकि ग्रुप डी में उनको मौका मिले। लेकिन वो उसका आउटपुट आप देख सकते हैं, रेलवे ने क्या खेल खेला बाद में कि 10th हो या ITI हो या अप्रेंटिस हो, तीनों जो है कॉमन भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अप्रेंटिस वालों को एक अलग से एडवांटेज दे दिया है, लेकिन वो एडवांटेज 10th वाले बच्चों को या IIT वालों को अलग से नहीं दिया, उनके लिए कॉमन भर्ती है। बाकी मैं इतना बोलूँगा, ये डेट बढ़ती ही रहेगी, आप देख लेना 26 मई की आगे जाके आगे बढ़ जाएगी और फिर आगे बढ़ेगी, फिर उससे ज़्यादा और आगे बढ़ जाएगी और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। इतने बीच में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। आने वाली फ्यूचर की भर्ती है उसमें IIT रहेगा या नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें रेलवे पे डिपेंड करती हैं। रेलवे आपकी सुनेगा नहीं सुनेगा वो बाद की बात है, लेकिन अभी आपके पास जो ब्रह्मास्त्र है, अपनी स्टडी को यूज़ कीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, ताकि आप लोगों को आने वाली जो चीज़ें हैं वो सक्सेसफुल तरीके से मिले। लेकिन अभी भर्ती को कैंसिल आप लोग मत समझिए, अगर अपडेट आती है तो आपको ज़रूर इस पर आउटपुट देंगे। धन्यवाद।